अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। यकीनन ज़िले टुमकुर का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम बउन्वान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ बहुत ही आलीशान पैमाने पर मुनक़िद किया गया है। इस पर अहले टुमकुर के अकाबिर हज़रात उलमाए इकराम, नौजवान उलमाए इकराम और इसी तरह अहले टुमकुर के गुय्यूर नौजवानान और ऐसे ही यहाँ के सियासी, समाजी, मिल्ली, दीनी हमीयत रखने वाले दोस्त अहबाब बड़े ही जज्बे के साथ आज का ये इजलास मुनक़िद किया है। अल्लाह आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अपनी जान के आखिरी लम्हे तक शरीयत की हिफाजत करने के लिए मुझे भी कबूल फ़रमाए और आप में से हर एक को भी कबूल फ़रमाए। बोलें ज़ोर से इंशाअल्लाह। अहले टुमकुर की आवाज़ बड़ी हल्की आ रही है, ज़रा ज़ोर से बोलें। हाँ हाँ, ये आवाज़ है माशाअल्लाह मर्दों की। जज्बा इसी तरह से रखना है। यकीनन हमारे इस इजलास में रियासत कर्नाटक के अकाबिर उलमा, जो मिल्लत का दर्द रखने वाले, दीन का जज्बा रखने वाले और हमारी माओं की इफ़्फ़त, हया, पाक दामनी की हिफाजत के लिए शबो रोज़ आगे आगे रहने वाले, जिनमें बड़े आलिम दीन और जमीयतुल उलमा के रियासत कर्नाटक के सदर मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार अहमद साहिब क़ासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। और इसी तरह हमारी रियासत की मायनाज शख्सियत जो सदर हैं, जो सुन्नी उलमा बोर्ड के कर्नाटक के सदर हैं और हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग भी हैं, हज़रत मौलाना सैयद तनवीर पीर हाशमी दामत बरकातुहुम अम्मत फ़यूज़ुहुम, कुछ मिनटों में वो भी तशरीफ़ लाएंगे, हमसे और आप में से हर एक को खिताब फरमाएंगे। यहाँ किस मकसद के लिए हमने आपको जमा किया है, मैं उसे पूरी वजाहत के साथ आपके सामने इस वक्त रखना चाहूँगा। क्या है शरीयत, क्या है ईमान और हमारी जिम्मेदारी क्या है, और औक़ाफ़ की जगहों की हिफाजत हमको कैसी करनी है, ये सारे वो चुभते सवालात हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। और इन तमाम बातों पर मुझे भी अमल करना है और आप में से हर एक को भी अमल करना है। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमारे लिए अता फरमाया है, उसे हम और आप दीन इस्लाम के नाम से जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हज्जतुल वदा के मौके पर कुरान मजीद की ये आयत उतार के बता दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे नबी, आज हमने दीन के जितने अहकामात हैं उसको पूरा कर लिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नेमतें जितनी मिलनी हैं मैंने उनको भी मुकम्मल कर लिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन के एतबार से मैं इस्लाम को आपके लिए पसंद किया हो, जिस इस्लाम पर मैं भी अमल कर रहा हूँ और आप में से हर एक भी अमल पैरा है। और ये हम और आप अज़्म करें, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक दीन पर साबित कदम रहेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे और कभी अपने इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे, दीन का सौदा नहीं करेंगे। यहाँ इन इजलासों से ये अहद करके हम में से हर एक को अपने अपने घर वापस लौटना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन हमारे लिए अता फरमाया है, ये दीन छोड़ के अगर कोई और दीन हम कबूल करेंगे, क़ियामत के दिन वो काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने सराहत के साथ जिक्र फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, वो दीन हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं होगा जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लेके आएंगे। अगर हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना है और अल्लाह के यहाँ हमको कामयाब होना है, दीन इस्लाम के इस रास्ते पर चलकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, जिस दीन की दावत मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन में देना शुरू फरमाया, मक्के के सरदाराने कुरैश ने हजरत अबू तालिब के पास भी और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर ये पेशकश की थी कि हम जितना आप सोने का, चांदी का, जेवरात का, हीरों का, जवाहिरात का तकाजा करेंगे, आपके कदमों में लाके डाल देंगे। और जिस जन के लिए भी आप तकाजा करेंगे, हिजाज की जिस सरजमीन में भी वो औरत होगी खूबसूरत से खूबसूरत, वो आपके कदमों में होगी और आपके निकाह में होगी। आप हमसे कहिए, लेकिन हमारी शर्त ये है कि आप इस दीन से बाज आ जाएं और ये कलिमतुल्लाह को जो आप बुलंद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम जो पहुंचा रहे हैं, आप इससे बाज आ जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की दावत से आप रुक जाएं। आप जो भी तकाजा करेंगे उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। कसम है मेरे अल्लाह की, मेरे नबी ने फरमाया, अरे सरदारा ने कुरैश, तुम क्या समझते हो कि मैं लालची हूं इन हीरों का, इन जवाहिरात का, इन सोने की टुकड़ियों का? कसम है मेरे अल्लाह की, ये एक हाथ में अगर सूरज लाके रख दें और दूसरे हाथ में चांद लाके रख दें, मैं कभी इस दावत से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं इस दावत से कभी पीछे जाने वाला नहीं हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में ये पैगाम देकर हमारे इस जमाने के मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि तुम्हारे जमाने में भी ये लालची दी जाएगी, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन दीन से फिरने की कोशिश न करना। क्या करें, अफसोस होता है हमें, कहीं दूर का नहीं, खलासी पार्लम बेंगलुरु के कुछ नौजवान मेरे पास आए, आके कहने लगे, मौलाना हमारी एक बहन दीन से मुर्तद हो गई थी, हम उसके घर गए समझाने के लिए, उस बहन ने हमसे कहा गेट आउट फ्रॉम माई होम। इस अल्फाज के जरिए, इन अल्फाज के जरिए हमें बाहर भेजना चाहा, लेकिन हम बहुत ही मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश की तो उस बहन ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और वो रुकी नहीं, कलासी पार्लम के पुलिस स्टेशन में कॉल करके इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की कि ये मुझे
मेरी ज़िंदगी को मेरे तरीक़े से गुजारने नहीं दे रहे हैं। मैं आज़ाद हूँ, मैं जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारूँ। ये कौन ये दाढ़ी वाले लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आके हमें तरगीब देना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी में दखल देना चाहते हैं? तो इस तरह की बातें वो कह के कंप्लेन करवाया था कलासी पार्लियामेंट के पुलिस स्टेशन में। किसी और ने नहीं, हमारी दीनी बहन ने। जी, उस बहन ने शिकायत दर्ज करवा दी कि ये कौन लोग हैं जो हमें दीन की बातें बताने के लिए आ गए, शरीयत की बातें बताने के लिए आ गए, मेरी जिंदगी में रखना डालने के लिए आ गए। मैं आज़ाद हूँ, जैसे चाहे जियूं। ये एक बच्ची का ये मसला नहीं है, कई एक बच्चियों के हालात हमारे सामने आते हैं, नौजवान लड़कों के हालात हमारे सामने आते हैं। हम अगर मुसलमान होकर हमारे सामने अगर इस तरह के हालात हो रहे हों, अगर हम मुसलमान होकर हमारी ये बच्चियां दीन से मुर्तद हो रही हों, किसकी जिम्मेदारी है कि क्या हम इनको दीन से मुर्तद होने के लिए छोड़ दें? इसी मकसद के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तरतीब दिया गया कि यहाँ कोई मसलक, यहाँ कोई मशरब, यहाँ कोई मजहब यहाँ नहीं है। यहाँ हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे का हाथ थाम कर दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम पर एक भी आंच आने नहीं देंगे। हमारे मुल्क के अकाबिर उलमा ने 1972 में जब लेपालक बेटे के सिलसिले में पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया जा रहा था कि इस लेपालक बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाएगा, उस वक्त हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह और मुख्तलिफ मसलकों के मानने वालों को जमा करके बम्बई के अंदर ज़बरदस्त ये मुजाहिरा किया था। लाखों का मजमा उस वक्त जमा होके बताया था कि हम हैं अपने दीन की हिफाजत करने वाले। अगर दीन पे आंच आए, शरीयत पर आंच आए, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम दीन की हिफाजत करेंगे। अल्लाह का शुक्र है 1972 में 1973 में जब ये आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाह का बड़ा फजल है कि उस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठकर बिल पास करने वाले थे, उन्होंने उस बिल को वापस लेने पे अपने आप को मजबूर समझा और वापस ले लिया। हमारी कोशिश होनी है, ये वक्फे वक्फे से इस तरह के हालात हम पर आते रहेंगे, शरीयत पर आते रहेंगे, लेकिन कभी हमको ना तो डरना है न कभी पीछे हटना है। जी हाँ, यहाँ तमाम मसलकों को जोड़कर कलीमे की बुनियाद पर यह आवाज़ लगाई जाती है कि आप अपने मसलक पर जमे रहें, दूसरों के मसलक को छेड़ने का काम न करें। जी हाँ, अगर हम इस नुस्खे पे अमल करेंगे और अमल करके ये पैगाम देंगे और ये बता देंगे कि तुम हमारे दरमियान में मसलकों की बुनियाद पर बांटना चाहते हो, देख लो ये मजमा जिनके अंदर तबलीगी भी हैं, जिनके अंदर बरेलवी भी हैं, जिनके अंदर सलफ़ी भी हैं, जिनके अंदर शाफ़ी भी हैं, जिनके अंदर मालिकी भी हैं, जिनके अंदर हम्बली भी हैं, जिनके अंदर हनफी भी हैं, हम सब मिल के हाथ जोड़ के और हाथ थाम के खांदा खांदे से मिला के कदमों को कदमों से मिलाकर दीन की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, अरे हाथ उठा के कहें, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के इन हालात में भी मुख्तलिफ चैलेंजेस उम्मत मुस्लिमा के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन अगर हम उन चैलेंजेस का जवाब न दें और हम खामोश बैठ जाएं, तो समझ जाइए कि हमारा जो दीनी जज्बा है वो बुझ गया है। नए नए हमारे अकाबिर हैं हमें जगाने के लिए, हमारे अकाबिर हैं जो हमारे लिए सोच देने के लिए, हमारे अकाबिर हैं हमको उठकर खड़ा करने के लिए, वो जज्बा पैदा करने के लिए। जी हाँ, इसी
मकसद के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास, जी हाँ, इसके इजलास कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, जैसे वक्त वहाँ तय होता है, आपस में जो मशवरे होते हैं उसके हिसाब से तय किए जाते हैं। मुख्तलिफ रियासतों में ये इजलास मुनक़िद किए जाते हैं। इससे पहले 2018 में जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब इजलास मुनक़िद हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुम ने हम तमाम उलमा के सामने ये बात वाज़े तौर पे जिक्र किया कि अल्लाह के फजल से जयपुर के उस मैदान में 7 लाख से ज्यादा मुसलमान जमा होकर ये अहद किया था कि हम सब मिलकर और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर मुल्क में यानी और आलम इस्लाम में शरीयत की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, दीन की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, इस्लाम की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ अहद किया। अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद तनवीर पीर हाशमी साहब दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, तो वो भी अपनी बात हमारे सामने रखेंगे। तो जयपुर में जो जलसा हुआ, 7 लाख का मजमा जमा हुआ। अब चूंकि हमारी इस रियासत में 29वां इजलास मुनअकिद करना हमारे इन बुजुर्गों ने तय किया और रियासत के अकाबिर हजरात उलमा इकराम से इस सिलसिले में मशवरा किया और हजरत अमीर शरीयत कर्नाटक से मशवरा किया, तो हमने इस इजलास के लिए अहलन व सहलन मरहबा कहा और यहाँ मुख्तलिफ टीमें तरतीब दी गई कि इजलास आम के लिए एक टीम तरतीब दे दी गई और इसी तरह मालियात के लिए, इसी तरह जो पब्लिसिटी करना है, लोगों तक पैगाम को पहुँचाना है उसके लिए, और जो लोगों को संभालना है सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए, और पूरी रियासत को पैगाम पहुंचाने की जो जिम्मेदारी, इस सारे जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ उलमा के दरमियान तकसीम किया गया, दानिश्वरान के दरमियान तकसीम किया गया, हमारे वकला के दरमियान तकसीम किया गया। माशाअल्लाह बहुस्न खूबी सारे यहाँ कमेटियाँ अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें जितनी कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं उन सब का हमारी ये तमाम अकाबिर उलमा जायज़ा ले रहे हैं। चूँकि उस वक्त हमारे उन अकाबिर उलमा ने ये आवाज़ दी थी कि हमारी रियासत के हर ज़िले में, हर ताल्लुक़ में, हर देहात में शरीयत की ये बात पहुंचाने का हमको अज़्म करना है और इसके लिए इरादा करना है। इस वजह से ये सारा निज़ाम बनाया गया कि बेंगलोर से लेके, बेंगलोर में पहले 5 मुख्तलिफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल बनाया गया। कहा गया कि इतना काफ़ी नहीं है, बेंगलोर बड़ा फैला हुआ है, तो और जो रूरल इलाके हैं वहाँ भी अलग अलग टीमें तरतीब दे दी जाएँ, कमेटियां बना दी जाएं और इन इजलासों को वहाँ भी मुनक़िद किया जाए। और इसी तरह हमारा आधा हिस्सा हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको भी शरीयत से जोड़ने का काम करना है। इस वजह से जगह जगह हमारी ख़वातीन के भी इजलास मुनक़िद किए जाए। अभी वहाँ नील संदर के अंदर छोटी सी आवाज़ पे एक इजलास हुआ, तकरीबन 6 से 7 हज़ार माएँ जमा हो गई। वहाँ मजमे के लिए कुर्सियाँ बस नहीं आई, अतराफ़ व अकनास से लाकर चादरें बिछाई गई, वो चादरें भी बस नहीं आई। यहाँ तक कि हमारी माएँ बहनें खड़े होकर अपने अकाबिरीन की बातों को समाअत फरमाया। इसी वजह से हमारे इन अकाबिरीन ने ये फैसला लिया कि 23 तारीख को
24 तारीख को नवंबर के इस महीने में ये इजलास आम होंगे और 23 को ये पूरा वहाँ जितना भी आमिला है, इसी तरह तासीसी अरकान है, इसी तरह मीक़ाती अरकान है, मदुए ख़ुसूसीन है, इनके तकरीबन 500 से 550 अकाबिर उलमा, जिसमें IAS अफसरान भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस भी हैं, हाई कोर्टों से भी जजेस हैं, और इसी तरह जो सियासी कायदीन हैं, और इसी तरह दानिश्वरान मिल्लत हैं, और इसी तरह उलमा इकराम जो अकाबिर उलमा हमारे इस मुल्क के और मुख्तलिफ तंजीमों के बड़े ओहदों पर फाइज उलमा इकराम, इन सब को जोड़कर 500 से 550 उलमा के दरमियान इंशाअल्लाह मुशावरत होगी, और वो सारी चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करके पूरी रियासत ही के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक लाहे अमल पेश करेंगे। हमारे इन अकाबिर उलमा ने ये फैसला किया, चूँकि हमारे यहाँ से भी टुमकुर से, कोलार से, और इसी तरह रामनगर से, मंडिया से, होसकोटे से बसेस वहाँ पहुँचे। हमसे लोगों ने कहा हज़रत 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे खादरिया भर जाएगा, बेंगलुरु के अंदर ही इतने गुय्यूर मुसलमान हैं, वो उनके लिए जगह काफ़ी नहीं है, तो अब ये इतना बड़ा मजमा कहाँ बैठेगा। आपने देखा था NRC CAA में कि सारे रास्ते जो कादरिया के उस कुद्दूस साहब ईदगाह के लिए पहुँचते हैं, उन सारे रास्तों में हमारे मुसलमान भाई बैठकर ये पैगाम दिया था, जब कभी भी अकाबरीन की तरफ से कॉल दिया जाएगा हम इसी तरह जमा हो के अपने ईमान का मुजाहरा करेंगे। तो अब बेलगाम से नायब अमीर शरीयत ने फ़ोन करके बताया कि हज़रत इंशाअल्लाह बेलगाम से भी बसेस निकल रहे हैं और इजलास के लिए पहुँचेंगे। मैंने कहा हज़रत बेलगाम बहुत दूर है और बेंगलुरु यहाँ है, उतनी दूर से कैसे आएंगे। कहा नहीं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, शरीयत की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स ने ये माशाअल्लाह लिंक तैयार कर रहे हैं। 22 तारीख 23 तारीख को ये तमाम हमारे तमाम भाइयों तक, पूरी रियासत के घर घर तक ये लिंक पहुंचाएंगे। घरों में बैठकर अपने कामों में मसरूफ हुए बगैर इस प्रोग्राम का मुशाहदा करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी यहाँ हर ताल्लुक़ में, अभी हजरत भी फरमा रहे हैं, इसलिए कि मैं हजरत से बड़ा करीब हूँ, लेकिन इजलास भी बड़ा ज़ोर व शोर के साथ वहाँ बीजापुर में आपकी सदारत में मुनक़िद हो रहा है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप रुकन भी हैं और बड़ा जज्बा रखते हैं इत्तिहाद पर, और इसके लिए आप सुबह शाम काम करते हैं। आपने अभी यहाँ हमारे सामने, आप सबके सामने जिक्र किया, बीजापुर से भी बसेस निकल के इंशाअल्लाह बेंगलुरु के उस इज्तिमा में पहुंचकर ये बताएंगे कि जब अकाबरीन की कॉल आए तो बेंगलुरु में इंशाअल्लाह तुम्हारी गलियों में जगह कम पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे टुमकुर के मुसलमान चूँकि करीब रहता है, कभी कभार ये होता है जो खुर में रहते हैं, चले चलें चलें चलें, शायद वो अलस्सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहूबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम अल्ला मलजा मिनल्लाहि इलैहि। हज़रत काब इब्न अहबार और उनके जो दीगर साथी थे, और उन्होंने सोचा कि मेरे पास बड़ी तेज़ सवारी है, मैं पहुँच जाऊँगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गए हैं, हम जाके मिल जाएंगे। आप गए भी, वापस भी आ गए, लेकिन ये गए ही नहीं। हाँ, टुमकुर वाले ये समझ जाए, दूर से आने वालों को आने दीजिए, हम चले जाएंगे यहीं रह जाए, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। बल्कि टुमकुर वाले भी पूरा इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी कारों में, सवारियों में, बसेस के अंदर हम ईदगाह कुद्दूस साहब चलो का नारा लगाकर दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इन अकाबिरीन ने ये जो वीडियो लिंक तैयार कर रहे हैं, जहां कहीं भी जगह मिलेगी अपने मोबाइल में उस लिंक को आप ऑन कर लेंगे,
तो बिल्कुल जो प्रोग्राम वहां चल रहा होगा, जिस जगह में भी आप बैठेंगे, उस प्रोग्राम को आप बहुत ही आसानी के साथ सुन पाएंगे, देख सकेंगे इंशाअल्लाह। अब आप ये सोच लें कि जब ये इंतजाम हो गया है तो हम जलसे में क्यों जाएं, घर में ही बैठ के सुन लेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ जाएंगे? ना ना ना, आप में से हर एक को जलसे में पहुंचकर ये पैगाम देना है कि हम हैं इस्लाम के अलमबरदार। बोले अल्लाहु अकबर, बोले अल्लाहु अकबर, बोले अल्लाहु अकबर। हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने सरों पर कफर बांध के, हमारे अकाबिरीन के मशवरे के बाद जब कभी भी हमसे ये कहा जाए कि अब आपको पहुंचना है, हम पहुंच कर दिखा देंगे कि हम हैं सच्चे मुसलमान। 20 तारीख को हमारी खवातीन का भी उसी मैदान में प्रोग्राम होगा, चूंकि उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, उनके तरफ से भी तकाजा था। मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं खवातीन के, और उनको भी शरीयत से आशना किया जा रहा है। अब यहाँ हमारी उन खवातीन को भी जोड़कर शरीयत की हिफाजत के लिए कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे दीन का सौदा कर न बैठे, हमारे बच्चे और बच्चियाँ नशे के आदी न हो जाए, हमारे बच्चे और बच्चियाँ कहीं अपना माथा टेक कर किसी भी तरह का शिरकी अमल न करें। जी हाँ, हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ, हमारे ये अहबाब कहीं इस्लाम का सौदा न करें। इस वजह से हमारे इन अकाबिरीन की तरफ से यह आवाज़ लगाई गई है। इंशाअल्लाह हम और आप इन बातों पे पूरी तरह अमल करेंगे, और जो हिदायत दिए गए हैं कि बग़ैर किसी शोर शराबा के जहाँ जगह मिलेगी वहीं हम बैठ जाएंगे, यहीं से आप कुछ हसीर का बंदोबस्त कर लें और बहुत ही वक़ार के साथ, सुकून के साथ आप इजलास में तशरीफ़ लाएं। ये पूरी रियासत में इंशाअल्लाह कल कोलार में है, शिमोगा में है, उसके बाद गुलबर्गा में है, बेलगाम में 22 तारीख को है, बीजापुर में है, और दावनगिरे में है, चितलदुर्ग में है। ये एक डिस्ट्रिक्ट भी बचा नहीं है माशाअल्लाह। बहुत जज्बे के साथ तमाम इस काम पर लगे हुए हैं। तो आप भी, हम भी इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम दें, पूरी तरतीब के साथ। कोई ज़र्रा बराबर भी हमारे इन प्रोग्रामों में रक़्न ना डालें, और मतानत के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ये जो निज़ाम बनाया है हमारे अकाबिरीन ने, इस निज़ाम को अपने सामने रखकर जहाँ भी आप बैठें, जगह मिले, आप उस प्रोग्राम को सुनें। और चूँकि टुमकुर बड़ा क़रीब भी है, और अगर अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को 20 तारीख के प्रोग्राम में भी भेजना चाहते हैं, मर्द साथ जाके वहाँ छोड़ें, ताकि वो भी अपने आप को सबूत दें। आपको पता है कि ग़ज़वात के मौके पे, सफ़रों में मेरी माएँ अज़वाज मुतहरात साथ रहती थीं, बराबर साथ देती थी। वो ज़ख्मी ग़ज़वात में जब हो जाते, हमारे सहाबा के वो सहाबियात पहुँच कर उनका इलाज मुआलजा करती, अपने हाथ से जो काम होती वो करती। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तने तन्हा औरत गार हिरा के उस पहाड़ पे पहुँच के मेरे नबी को तोशा पहुँचा के आती थी। औरतों ने भी उस मौके पर भी अपनी हिम्मत का और अपनी जवामर्दी का सबूत दिया था। इंशाअल्लाह आज के ज़माने में भी हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ इंशाअल्लाह उसी तरह का यहाँ जज्बा पेश करके हमारे सामने अपने एहसासात को पेश करेंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस इज्तिमा के बाद सुस्त ना हो जाए कि हमने जलसा कर लिया, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप अहबाब यहाँ अहद करके जाएं
टुमकूर के तमाम ताल्लुक़ों में, टुमकूर के तमाम विलेजेस के अंदर हर घर पहुंचकर हम दावत देंगे, दीन की हिफाजत का अहद करवाएंगे, ताकि हमारी बेटियां कभी जहन्नम में पहुंचने वाली न बने और हमारे बेटे जहन्नम में पहुंचने वाले न बने। अल्लाह हम में से हर एक को एक दूसरे का हाथ थाम कर जन्नत में जाने वाले बना दे। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ हमारे टुमकूर के तमाम माशाअल्लाह उलमा और यहाँ के दानिश्वरान, यहाँ के अफसरान, उकला, सब ने मिलकर बड़े ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो इजलास होंगे उसको भी इसी तरह कामयाब बनाने की पूरी फ़िक्र करेंगे और एक दिन भी आप सुकून से नहीं बैठेंगे। माशाअल्लाह मैं भी और हज़रत मुफ्ती साहब भी और हज़रत मौलाना भी सुबह से लेके अब तक मुसलसल मुस्तकिल अलग अलग मीटिंगों में शरीक होके यहाँ इस वक्त जलसे में पहुँच रहे हैं, ताकि पूरी रियासत में दीन की इस शमा को जलाने का हम काम करें और तमाम मसलकों के दरमियान में इत्तिहाद पैदा करने का ये काम हम करते रहें। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि माशाअल्लाह सैयद तनवीर पीर हाशमी दामत बरकातुहुम अम्मत फ़ुयूज़ुहुम इसी फ़िक्र को लेकर हम सब मिलकर बराबर काम कर रहे हैं। अल्लाह हम सब के इन जज्बात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन के इस यानी ऐलान पर मुझे भी खुशखबरियाँ पाने वाला बना दे और सच्चा पक्का मोमिन बना दे और आप में से भी हर एक को सच्चा पक्का मोमिन बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।